नमस्कार सभी दोस्तों को। हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको परसेंटेज टॉपिक क्लियर करवा चुका हूँ। अब रेशियो है। रेशियो में हमारा ये पार्ट है 5, ठीक है। 5वें पार्ट में हम क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके पार्टनरशिप और मिक्सर एलिगेशन और मिक्सर टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं मिलके जो जितने भी रेशियो के अपडेटेड क्वेश्चन है वो सभी कराएंगे जो एसएससी जीडी ने पूछे थे, ठीक है। 2022 के पेपर में जिसकी अभी आंसर की जारी हुई है, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, कैसा माहौल बनता है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। माहौल बनाते हैं आज पढ़ने का थोड़ा बहुत। देखिएगा, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। अब ये जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के हैं तो एसएससी जीडी में ही आएंगे, ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी के बाद जो अभी एग्जाम हो रहा है एमटीएस में, ये देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि सेम वैसा ही पैटर्न है एसएससी जीडी का और एमटीएस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, मोहन ने और सोहन ने कितने कितने रुपए, 6,000 रुपए मोहन ने और 8,000 रुपए सोहन ने जमा किए। और 8 महीने बाद सोहन ने अपनी राशि वापस निकाल ली, ठीक है। तो इन्होंने बस 8,000 तक 8 महीने तक काम किया और इन्होंने 8 महीने, यहाँ पे देखो ये गलत क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। ये आज मैंने अपनी क्लास में भी कराया था, ये 8 नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। आप भी कर लो, 8,000 है तो 8,000, अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना, 6 मंथ। और इन्होंने टोटल पूरी साल काम किया होगा 12 महीने, ठीक है। तब अब हम देख रहे हैं कि 8,000 में दो 3 जीरो बन रही है और 6,000 में 3 जीरो बन रही है, इन्हें कैंसिल कर लेंगे। 6 से ये 6 कैंसिल, 12 और 3 इसे भी कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ये आ रहा मोहन और सोहन का रेशियो। पूछा क्या है उसने, मोहन और सोहन का अनुपात। मोहन और सोहन का अनुपात कितना आ रहा है, 3:2। तो आपका राइट आंसर कौन सा, बी, ठीक है, बी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका बेसिक फिर से बताता हूँ मैं यहाँ पे। बेसिक क्या होता है कि हमारे पास पहले कोई इनकम दे रखी है आई ए, दूसरी इनकम आई बी दे रखी है दूसरे व्यक्ति की। इसने टी ए समय लिया हुआ, इसने टी बी समय लिया हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं इनका जो प्रॉफिट होगा वो पी ए होगा, इसका प्रॉफिट पी बी होगा। तब प्रॉफिट निकलेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये कंडीशन एक में नहीं, दो में नहीं, तीसरे में, चौथे में, जितने भी व्यक्ति होंगे उनमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब इसे कीजिए, पहले आप कीजिए भाई, मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। देखो एक दूध वाला है, एक दूध वाला पहले 45 लीटर दूध खरीदता है और उसने 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य कितना है, 50 रुपया, 1 लीटर दूध 50 रुपए में बेचता है, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा, रियल्टी वाला मूल्य। क्रय मूल्य पर ना तो लाभ होता है ना हान हान होता है। जो रियल्टी मूल्य है उस पे क्या होगा, जब क्रय मूल्य से ज्यादा, जब क्रय मूल्य से ज्यादा अगर बात करेंगे तब होगी वहां पे विक्रय मूल्य। तब क्या आएगा, विक्रय मूल्य। यहाँ से कम भी होगा तब भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य। तब क्या होगी, लाभ या हान होगा, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस पे क्या होगा, जो है उतने की ही बेच दो, तो ना तो लाभ होगा ना हान होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो 45 लीटर पहले दूध खरीदा उसने और 15 लीटर और पानी मिला दिया, अब कितना हो गया दूध, अब हो गया दूध उसका 45 ये है और 15 ये है, तो बन गया 60 लीटर दूध, ठीक है। 60 लीटर दूध बन गया। अब हम देखेंगे दो तरीके हैं इसके करने के, या तो देखो पहले उसने 45 लीटर दूध किसके हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा, ठीक है। और 15 लीटर है, उसका तो मूल्य जीरो होगा, ठीक है, उसका मूल्य जीरो होगा। पर ये भी उसने किसके हिसाब से बेचा होगा, 50 के हिसाब से बेचा होगा। तो अब हम देख रहे हैं जो जो लाभ होगा वो इतने का होगा कि नहीं, लाभ होगा इतने का होगा। तो सीधा सीधा बोल देंगे, पहले 45 और 15 कितना हो गया, 60। तो 60 लीटर दूध 45 के 50 के हिसाब से बेचा था उसने। अब रियल्टी में जो मूल्य था उसका वो कितना था, 45, तो भाई 45 नीचे लिख देंगे, ठीक है।
इतना नहीं, इतना है, 45 ही है, 60 नहीं है। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, तो हम देखेंगे 12 पंजे, 15 चौको 60, 15 ती 45, हम देखेंगे 20, 5 चौको 20, 2/3, तो हम बोल देंगे 66 सही 2/3 रुपया पर लीटर के हिसाब से उसने दूध बेचा होगा। ठीक है, इतना मूल्य उसका बढ़ गया होगा। कितना मूल्य बढ़ा है? पहले 50 रुपए का बेच रहा था, अब कितने का बेचेगा? 66 सही 2/3 रुपया का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसे बताइए करके। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा दिया था अगली वीडियो में। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने पूछा है कि लड़कों और लड़कियों के बीच का मध्यानुपाती, लड़के और लड़कियों के बीच का मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था कि जो भी है इसका वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ गया 4, इसका ले लेंगे 3, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, 12 और x। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां से प्राप्त होगी? ये कितना 16 और 9 25, 25 की वैल्यू 50 के बराबर है, तो कितने का मल्टीप्लाई 2 का। तो x की जगह पे क्या रख देंगे? यहाँ पे 2 रख देंगे, तो कितना हो गया 24। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है? मीन प्रोपोर्शनल निकाला जाता है अंडर रूट पहला पद और अंतिम पद। ठीक है, उनके बीच में पहला पद और अंतिम पद के बीच में ही तो कोई संख्या होगी जो मध्यानुपात होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों के करने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, परेशानी का कोई भी जर्रा नहीं होना चाहिए, जो आपके दांतों में उलझे। ठीक है, कीजिए। देखो यहाँ पे 2:3, 2:3 पहले कोई संख्या होगी, दो संख्याएं हैं, वो 2:3 में प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाता है, तो अब संख्या कितनी हो जाती है? 7:11। ठीक है, 7:11। इनमें क्या है, पहले हम इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे कितना है? 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। ये दोनों डिफरेंस आपको सेम करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। यहाँ तो एक 4 4 बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया? 8 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अब डिफरेंस जो घटाया जाता है जोड़ा जाता है वो यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ से देख के हमें मालूम पड़ जाता है कितने का अंतर बैठ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जोड़ा जाता है घटाया जाता है वो क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पे भी देखो 1 का ही अंतर आ रहा होगा, तो 1 का अंतर बराबर किसके? 7 के। 7 ही घटाया जा रहा है, 12 से 11 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है। ठीक है, तो 1 आ रहा है, तो अब बोल रहा है कि तो नई संख्या, तो बताइए छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? 8 होगी कि 12 होगी? तो 8 होगी, 8 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, 8 7 56। तो आपकी छोटी संख्या कौन सी होगी? 56। 56 आपका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बताऊं मैं आपको, देखिएगा। दूसरा तरीका है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है वो भी समझ लो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है जो संख्या दे रखी है हमारे पास, पहले ए 2:3 में, फिर कितनी अनुपात में आ गई? 7:11। ठीक है, अब इनमें देख रहे हैं कितने की कमी हो रही है? यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 7 की, दोनों में प्रत्येक में 7 7 की कमी हो रही है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 11 दूनी 22, 7 ती 21, बचा कितना? 1। इनके बीच का देखा जाता है डिफरेंस दोनों की, तो डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिफरेंस निकाला निकाला जाता है, चाहे ऐसे करके निकाल लो, चाहे यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके बीच में अंतर कितने का है? 4 का। 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, कितना हो गया? 28। 7 चौको 28। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 28। दो की कितनी होगी? 56। 56 राइट आंसर आपका। जो भी आपको बेटर लगे उससे कर सकते हो आप, दोनों आप में
दोनों अपने में सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसे बताइए इसे करके। देखो, एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई और जेड वर्तमान आय का योग कितना है, 1 से 65, ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3, 5 और 7 था। तो एक्स और जेड की वर्तमान औसत आय ज्ञात करनी है। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, इसमें देखो कि पहले जो वर्तमान आय है वो कितनी है, 1 से 65। 5 वर्ष पहले की बात कर रही, तो हम क्या करेंगे, 3 व्यक्ति हैं, 5 5 5 हर एक में घट रहा होगा, सीधा कहेंगे कितना रह गया, 1 से 50। 5 5 5 मतलब 15 घट गया। तो 15 घटाएंगे 1 से 65 में से, तो बचा कितना, 1 से 50। 5 साल पहले के रूप में आ गए हम, ठीक है। तो 1 से 50 है। अब देखेंगे रेशियो कितना बन रहा है, 3 5 7। तो कितना हो गया, 5 3 5 और 3 8 7 15, 15 को हम 1 से 50 से भाग देंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, 10। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, पूछ रहा है एक्स और जेड का वर्तमान औसत। एक्स और जेड, तो एक्स जेड कौन सा है, एक्स ये है, जेड ये है। तो कितना हो गया, 10। 10 एक्स प्लस, और अब वर्तमान की बात करेंगे तो फिर दोबारा से हमने कितना जोड़ना है, 5 5 जोड़ना पड़ेगा, सीधा सीधा बोलेंगे, एवरेज में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये है, ये यहाँ पे 10 है, तो 10 का भी, तो 10 एक्स का भी तो एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना गया, 5 एक्स, ठीक है। 5 एक्स प्लस 5, जो आपकी वर्तमान औसत आय हो गई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स का, तो एक्स का मान 10 है, तो 5 × 10 = 50, 50 और +5 कितने हो गए, 55। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। आपका राइट आंसर 55 हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसे कीजिए। मैं तो लूट लिया तुमको। जॉन और तन्वी, जॉन और तन्वी, जॉन और तन्वी, तन्वी और जॉन का आय का जो रेशियो है वो 8:15 है। अब उनकी 9 वर्ष बाद आय का रेशियो कितना बन रहा है, 11:18, ठीक है। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद यहाँ पे लिख देंगे, 9 9, बाद का मतलब प्लस होता है, पहले का मतलब माइनस होता है। इतना तो आप सभी को मालूम होगा, अच्छा 6 7 8 में भी पढ़ा दिया जाता है, 6 स्टैंडर्ड की बातें हैं ये, हमसे ना बुलवाओ, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ये बातें करने में। अब यहाँ पे देखेंगे कि, अब इस हिसाब से देखेंगे, एक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने एक और बताया था यहाँ पे, 8 15 11 18। तो अब हम इनमें देख रहे हैं कितने का रेशियो, कितने का अंतर बैठ रहा है यहाँ पे, 7 का, यहाँ पे 7 का, ठीक है। 7 7 का अंतर बैठ रहा है, तो हम बोलेंगे इक्वल रेशियो, हमारे पास अंतर सेम है, तो हम सीधा सीधा इससे घटा देंगे। कितना कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9, कितने का मल्टीप्लाई, 3 का। तो अब सीधा सीधा बोलेंगे उनके आय के बीच का अंतर कितना आ रहा है, अंतर ज्ञात करना तो ये है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21। 21 आपका राइट आंसर है, 21 आपका राइट आंसर है, ठीक है। जो भी आपको इससे भी करना हो तो इससे भी निकल आएगा, इससे करना हो तो इससे निकल आएगा, जो भी आपको बेटर लगे उससे कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, के हुस्न वालों ने, अजय और विपुल, अजय और विपुल जी है, अजय जी हैं और विपुल जी हैं, जो वार्षिक आय है इनकी कितनी है, उनका रेशियो 3:2, जबकि उनके व्यय का अनुपात कितना है, 7:3।
यदि वर्ष के अंत में वह 1,80,000 रुपए की बचत करता है तो अक्षय की वार्षिक आय कितनी है? तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम वही क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो या फिर वैसे कर दो। 3:2। यहाँ पे कितना बैठ रहा है? 7:3। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कितना बचत कर रहा है, 1,80,000। तो 1,80,000 यहाँ पे, 1,80,000 यहाँ पे। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कितने का क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बना दो तो 9, और यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं? 14। तो 9 और 14 के बीच में अंतर कितना बैठ रहा है? 5 का। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 5 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे देखो अंतर कितने का बैठ रहा है? 4 का। 4 इंटू 1,80,000। ठीक है। अब 5 को हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बचा कितना? 2। 2 18 दूनी 36, 4 गुणा 36 और 000। ठीक है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है विपुल या अक्षय, अक्षय की वार्षिक आय, अक्षय की वार्षिक आय कितनी होगी? 3। तो अक्षय की वार्षिक आय के लिए हम 12 चाहती है, 12। 12 इंटू 36,000। तो कितना हो गया? 12 छिंगे 72, पीछे आ रहा 2। पीछे 2, पीछे 2, और संख्या किससे कटनी चाहिए? संख्या 3 से कटनी चाहिए। ठीक है। संख्या 3 से कटनी चाहिए और पीछे आना चाहिए 2। 4 3 7 2 9। तो ये आपका राइट आंसर है। 3 2 5 आ रहा है यहाँ पे, तो ये बनना ही नहीं है, हटाओ। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? 4,32,000। ठीक है। 4,32,000। तो अब अगला क्वेश्चन देखें भाई, इसे कीजिए। बहुत ही सरल है, इससे तुच्चा सवाल नहीं मिला है मुझे अभी तक। कीजिए आप। इन्होंने इन्होंने बोला है एक जैकेट और एक हैंडबैग, जैकेट और हैंडबैग, जैकेट और हैंडबैग का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2 है। एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है? एक। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 रुपया के बराबर। अब पूछा क्या है? हैंडबैग की कीमत कितनी होगी? तो छह का, एक की वैल्यू 600, दो की वैल्यू 1200। ठीक है। तो क्या किस्म का सवाल है ये, सब कर लोगे आप, मुझे विश्वास है। इसे कीजिए। दो संख्याएं हैं, 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिए जाते हैं तो उनका अनुपात 8:11 हो जाएगा। संख्या बताइए। देखो, पहले अनुपात 2:3 है, अब कितना हो गया? 8:11। अब कितना कितना जोड़ रहे हैं? 8 8 जोड़ रहे हैं। 8 8 जोड़ दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो 11 दूनी 22, 8 थी 24। 24 और 22 में अंतर 2 का, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे देखो अंतर सीधा सीधा यही मिल जाएगा, कैसे? ये बराबर है। तो यहाँ पे बन गया 3 × 8। ठीक है। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4 3 12। 12 आ गई, इसकी वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 36। जो भी दिख रहा होगा वही राइट आंसर है। ठीक है। 24 और 36 आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक करके। देखो, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना जाना चाहिए ताकि दूध का पानी से अनुपात 3:1 हो जाए? देखो यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना देखा है? 4:1 के में। यहाँ पे अगले में 3:1 हो जाता है। कब हो जाता है? जब क्या मिलाएं? मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो दूध से कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर दो, इसे x कर दो। x बेहद दुखदायक होती है भाई। यहाँ पे देखेंगे, अब 4 और 3 तो एक यूनिट बन रहा है। यहाँ पे एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3x के बराबर। 3x के बराबर। अब कुछ नहीं है, एक यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? 4 1 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी? 90। तो 18 पंजे 90, एक की वैल्यू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 6 लीटर। 6 लीटर से आपका दावा डोल कर दिया उन्होंने। आपका 6 लीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है। 6 लीटर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो
देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें भाई। आपके लिए है ये। ठीक है, कितना आ रहा है इसका जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। इस वाले क्वेश्चन को देखें। देखो इनमें क्या है कि 936 रुपए की कोई राशि है। पहले वो राशि एक 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बटी थी। फिर बाद में 2:3:4 में बट गई। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले इतने में बटी फिर इतने में बटी। क्या है कि अब बोल रहा है कि वितरण में आर का लाभ बताइए। आर का लाभ कितना होगा, पहले इतने में बटी थी अब इतने में बटी, तो आर को क्या लाभ होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना रेशियो बनेगा इनका। 12 हो गया टोटल। 12 का मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2, 3 और 4। पहले जो इनकम होगी वो इसके बराबर होगी। 6 4 10 3 13। अब यहाँ पे कितनी है, 9। इन दोनों को पहले बराबर कर लो। कैसे कि दोनों इनकम एक सी हैं। 13 नम्मा 117 होते हैं, सबको मालूम होगा। ठीक है, तो अब वो तो करना नहीं है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कितना अंतर आर में पड़ रहा है। तो आर में देखेंगे, आर ये लास्ट में है तो लास्ट वाले को देखेंगे। तो 9 यहाँ पे और 13 यहाँ पे। 13 चौको 52 में से कितना घटेगा, 27। 27 जाएगा तो बचा कितना, 25। 25 का फैक्टर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 24 होगा नहीं, 216 124 ये गलत है। 2 से आपका राइट आंसर है। फैक्टर से ही मालूम पड़ जाएगा, आगे नहीं करना है। वैसे करोगे 1 से 17 बराबर 9 से 36 कर लेगा तो वहां पे 8 से कट जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो भी ठीक है। इसे कीजिए। एक व्यापारी को 18 रुपया 18 रुपया पर केजी और 27 रुपया पर केजी में दो सामग्री खरीदी और किस अनुपात में मिलाए कि वो 25 रुपया पर केजी में बिक जाए। तो कुछ नहीं है, ये क्या है, एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन कहाँ है, तो एलिगेशन से कीजिए। ठीक है, ये 18 रुपए में बेची और यहाँ पे 27 में थी। दोनों को मिक्स कर लिया और 25 में बेच दी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना बचा डिफरेंस, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस 7 का। तो 2:7 आपका राइट आंसर है। 2:7 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला हमला कीजिए भाई। छोटा क्वेश्चन है, छोटा सा राज्य है, तोड़ दो इसे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:11। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:11। स्कूल में 3420 छात्र हैं। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या 11 का फैक्टर नहीं। ठीक है, 11 का फैक्टर है तो भैया चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर होगा। 9 2 11 हो रहा है, 9 2 11 यहाँ पे हो रहा है। अब देख लेते हैं, चलो 18। 18 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 3420। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा आपका, क्योंकि इतना छोटा तो आंसर होगा नहीं। 11 का वैल्यू बड़ा ही होगा, क्योंकि 3420 है। इससे कैंसिल कर देंगे तो हम देखेंगे 8 18 एकन 18। 18 एकन 18 बचा कितना, 2। 2 और 4 6, 6 16। 16 1 से 62। 1 से 62 कब आएगा हमारे पास, 1 से 62 आएगा जब हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद 19 आ गए। 19 190। अब पूछा क्या है, पूछा है इसमें 11 का मल्टीप्लाई और कर दो। 11 99 की 1 9। 11 के 11, 11 और 9 20। 2090। 2090 आपका राइट आंसर, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसे कीजिए। देखो भाई, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है। ए यहाँ पे लिख लो और बी यहाँ पे। ए का 4 और बी का 5। व्यय का अनुपात 5 और 6। और इन्होंने बचत कितनी की है, एक ने 200 करी है, दूसरे ने 300 की है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ भी लगा दो तो 6 चौक 24 और 25। 25 का मतलब 1 यूनिट। अब 1 यूनिट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं 15 और 12, मतलब बचा कितना, 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300।
अब पूछा क्या है, ए का वैल्यू तो 4×3 = 12, तो कितना होगा 1200। 1200 ए की इनकम होगी, ठीक है। ए की इनकम कितनी होगी 1200। भाई अगला क्वेश्चन देखें अब, इससे कीजिए, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। हमें तो लूटना। चलो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तो दे रखे होंगे क्योंकि इन्हें तो वही करना है कि अनुपात में भी पूछा है। तो इन्होंने कितना किया, 10,000 का निवेश किया, इन्होंने 15,000 का निवेश किया, इन्होंने 20,000 का निवेश किया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 1 साल बाद, तो भाई 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो भाई 12 महीने यहाँ पे हो गए, 12 महीने यहाँ पे हो गए, और 12 महीने यहाँ पे हो गए। अब इन्होंने क्या बोला कि 1 साल बाद हो गया, सही। अब इन्होंने बोला कि 5,000 कितने, तो अब 15,000 हो गए, 15,000 इंटू 24, 24 साल तो लग गई, 24 महीने तो लग गए, कि टोटल कितना 3 साल के लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 20,000 ये हो गया, और यहाँ पे 24। इन भाई साहब ने क्या किया कि सी ने 10,000 रुपया निकाल लिए जमा करने के बजाय, ठीक है भैया निकाल लो 10,000 यहाँ पे बच्चे, इंटू यहाँ पे भी 24। जो भी चीज कट रही है उसे कैंसिल करें, आपका फर्ज बनता है। 0 0 0 0 0 0, ये सब जीरो हट जा रही हैं, क्योंकि इनका अभी कोई काम नहीं है, आगे चल के होगा, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे देखो, 12 कॉमन मिल रहा है, तो 12 हटा दो, तो यहाँ पे बचा कितना 10, यहाँ पे 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। अगले में 15 प्लस यहाँ पे 12 गया, तो 2 बचा 40, ठीक है। अगले वाले में देख रहे हैं, अगले वाले में बना है हमारे पास यहाँ पे 20, 20 तो ये बन गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 हट गया, तो 20 यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया यहाँ पे 40, ये 55, ये 40, इससे ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना गया 8:11:8। तो 8:11:8 आपका राइट आंसर है। जो भी दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है, पकड़ के लेके आओ और खींच के मारो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक बार तुम थोड़ा सा मेंटली रूप से सोच लिया करो, तो आपको बेटर रहेगा। कि इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, मैं जो भी करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इजी हैं अपने में। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप फैक्टर रेशियो और ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो भी आपके बन जाएंगे क्वेश्चन, कम से कम समय में बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा पिटारा पढ़ना पड़े उससे आपका काम होगा, ठीक है, कम से ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कैसे, कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो बी का मान पूछा है, यहाँ पे बी का मान पूछा है, बी का मान पूछा है, तो बी की वैल्यू सीधे सीधे देखो, यहाँ पे 7 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है बी का 5, 7×5 = 35। तो हम बोल रहे हैं एक तो 5 का फैक्टर होगा, एक 7 का फैक्टर होगा, 5×5 का फैक्टर इनमें से कोई बनना नहीं है, इनमें में 5×5 का बनना, 7 का ये नहीं है, तो इसे बैठा दो, ये आंसर है आपका, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तुच्छे सवाल आपको सिर्फ ऑप्शन से ही करने हैं। अगर आप इसमें अपने प्रखर बुद्धि को लगाएंगे तो क्वेश्चन ये डर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रखर बुद्धि बहुत ही अच्छी है, इसीलिए तो प्रखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको बताइए कौन करेगा। इसमें भी घूम जाएंगे कुछ लोग, यहाँ पे भी घूम जाएंगे, क्यों घूमने में जो आनंद मिलता है। ओ, हरियाली के दीवाने, हरियाली बाजार के पास जाते हुए कुछ युवक पकड़े गए, ठीक है।
किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का नगद नगद अंतर कितना है? 5 रुपए। इन क्वेश्चनों को कैसे भी नहीं, बस आपने एक ही वस्तु की बात की है तो एक ही वस्तु का मतलब 100 रुपया मान लो, बेटर ऑप्शन रहेगा। तो 100 रुपया होगा तो पहले एक 5 रुपए का लाभ, 5% का लाभ तो 1 से 5 की होगी वस्तु, 10 का तो 1 से 10। ठीक है। अब जो इनके बीच का अंतर है वो 5 है। देखो यहाँ पे अंतर भी 5 का बन रहा है। कुछ करना तो है नहीं है, कुछ नहीं करना, तो आपको इसे कैंसिल कर दो। 21 पंजे 1 से 5, 22 पंजे 1 से 10। 21 और 22 आपका राइट आंसर है। देखो, घूमने में और कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत अंतर है भाई। पढ़ना और कंपटीशन की तैयारी करना, दोनों में फर्क है। पढ़ते समय है सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, तो उन लोगों में ना बने जिनका सिलेक्शन नहीं होता। भीड़ का रूप लेकर ये देखते हैं कि वैकेंसी कब आएंगे, वैकेंसी कब आएंगी। पुलिस की वैकेंसी आए, बम्पर वैकेंसी जिसमें मेरिट डाउन हो जाए, उसमें नंबर लेके आए, या फिर कोई बड़ी सी और भी वैकेंसी हो उसमें। अभी देखो, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी गई थी और मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, सुखवास से। ऐसा नहीं करना आपको, पढ़ते रहना है। अगर पढ़ते रहोगे तो आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा, और ना पढ़ोगे कुछ नहीं होगा आपका। सिर्फ 15,000 की नौकरी मिलेगी आपको, वो भी धक्के खाकर। कोई भी गारंटी नहीं है उसकी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। आपके लिए फिर दो ही ऑप्शन खुले हैं, ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव। दो ही जगह जा सकते हो। और अपने यहाँ पर जाना है तो भाई फिरोजाबाद की भट्टियां हैं, जाइए और 250 रुपए की मजदूरी कीजिए, उसी से गुजारा होगा आपका। ठीक है। नहीं तो अच्छी तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा होगा, आपके मम्मी पापा को बहुत ही ज्यादा अ, लाभ मिलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ के सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। और फालतू में कुछ नहीं रखा है, फालतू में कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है। फालतू में सिर्फ जो जायद समय है उसको आप बर्बाद करोगे तो आपका घाटा ही घाटा है। ये समय अब आपका पढ़ने का है, सिर्फ आप पढ़िए और कुछ नहीं। ठीक है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा आज। मैं वैसे भी कुछ नहीं कहता किसी से, अपने काम से काम रखने का मेरा काम है। ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप वो कर लो आज। ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है कि 1 से 20 की कोई वस्तु है, अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले कोई वस्तु 1 से 20 की होगी, अब वो कितने की होगी? 1 से 55 की। अब उनके दोनों को मिलाकर जो वस्तु बन रही है वो कितने की बन रही है? 1 से 35 की। एलिगेशन है ये भी, ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी करा दिया है यहाँ पे। तो अब हम देख रहे हैं कितने का अंतर बैठ रहा है। अंतर बैठ रहा है 20 का, और यहाँ पे कितना बैठ रहा है? अंतर हमारे पास 15 का। कैंसिल करने के बाद कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 3 15, तो 4:3। कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, खुद में एक मोटिवेशन होता है। आपके घर अगर खाने के लिए अनाज नहीं है, और पापा आपके कहीं नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब, और उस उनकी सैलरी हो 5,000 6,000 रुपए, और आप दो, और घर में सदस्य हो 5 6, और तो पेट पालने का भी गुजारा नहीं होता, नहीं पलता भाई। तो ये मोटिवेशन ये नहीं है कि कहीं से निकल के आता है। आप देख लें, फिर क्या करोगे आप? आपके पास खेती है नहीं है, कुछ है नहीं है, तो आप क्या करोगे? ठीक है। तो सिर्फ आपका मतलब क्या है, आप सिर्फ गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका सीधा फोकस होना चाहिए, बस मुझे पढ़ना है और सरकारी नौकरी लेनी है। ठीक है। मोटिवेशन मोटिवेशन कुछ नहीं होता मोटिवेशन। जब खुद पे गाज गिरती है तब मालूम पड़ता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। समझ में आया? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।